चलते मेरे खिलाफ जब शत्रु के जलते तीर, या जब दुश्मन ले आता मुझको बांधने जंजीर, तू ढाल बनकर मेरी करता हर एक तीर तबाह। तेरे नाम से ही हो जाता हर एक जंजीर का नाश। महामारी, जादू, टोना या जो कुछ भी दुनिया में हो, मुझे छू भी सके मेरे पास भी आए जब तू है तो अनहोना। मैंने देखा परखा जान लिया, तुझको मैंने अपना मान लिया। तेरे होते हुए मुझे आँच भी आए, ऐसा होने ना दे तूने ठान लिया। ईमान भी तू, चट्टान भी तू, मेरा दिल और मेरी जान भी तू। तूने दे दी जो जीत मुझे, उस जश्न का ऐलान भी तू। मैं गाऊंगा, चिल्लाऊंगा, जी भर के खुशी मनाऊंगा। लहरों पे चलते कदमों के निशान तेरे मेरी शान। बीमारी रे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी रे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। Praise the Lord, Hallelujah। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। नए साल आपके लिए आशीष में है और प्रभु के अनुग्रह में आप बढ़ते जा रहे हैं, ये मैं पूरा विश्वास कर रहा हूं। अजीजों, हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो हमको जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर है। आपके हर एक गति को प्रभु पूरा करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर शाम के लिए। खुदा ने उसके जलाल के लिए, उसकी महिमा, उसकी आराधना के लिए हम सबको इकट्ठा किया। खुदावंत का शुक्र करते हैं। जितने हमारे साथ इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हम सबका गॉस्पेल ऑफ ग्रेस चर्च अबू धाबी की ओर से आप सबका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। आइए कुछ देर खुदा के हुजूरी में हम बैठे, खुदा के हुजूरी में हम गाएं, आनंद मनाएं, क्योंकि वचन में लिखा है उसके निकट आनंद की भरपूरी है, उसके दाहिने हाथ में सुख और वैभव है। आज खुदा की आराधना करें। परमेश्वर अपने आनंद से, अपने खुशी से, अपने पवित्र आत्मा से आपको भर देगा। मैं विश्वास करता आप वही नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। हालेलुया। आइए मिलकर इस गीत को गाते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए, खुदा उनका पाक मेज भी आज हमारे बीच में है। इस गीत को गाते हुए, प्रभु को समर्पित करते हुए, आइए इस आराधना को शुरू करें। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र तेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया ईश स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा धन सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस
आइए मिलकर धन्यवाद करें। हालेलुया। हम सब एक मन हो जाए, एक चित्त हो जाए। हालेलुया। ताकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे। इस आराधना को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। हमारा प्रभु महान है, वो सामर्थी है, वो पवित्र है। हालेलुया। वो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर है। उसने हमसे अनोखा प्यार किया है। हालेलुया। ओ गहरे प्यार हमारे यीशु ने हमसे किया है। ओ 2020 साल पहले यीशु ने हमारे लिए उस कलवरी के ऊपर अपने जान को कुर्बान किया है, अपना पवित्र लहू को बहाया है। उसके कोड़े खाने से प्रभु ने हमको चंगाई दे दी है। उसके लहू बहाने से हमारे हमको पापों की क्षमा मिली है। उसके उस कुर्बानी के वजह से आज स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुल गया है। हालेलुया। ओ धन्यवाद, ओ खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करते तू कितना भला है, तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया। ऐ खुदा हमारे पैर को ठोकर खाने से, हमारी आंखों से आंसू बहाने से, हमारी जान को तूने बचा कर आज इस नए साल के अंदर ओ प्रभु हालेलुया 8वें दिन के अंदर तू हमको लेकर आया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ऐ खुदा तू कितना भला है प्रभु। रोज बरोज तू हमारी सहायता करना है, रोज बरोज हमारी जरूरतों को पूरा करना है। रोज बरोज खुदा इस अनजाने रास्ते पर तू हमारी अगुवाई करता है। खुदा हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन है। हालेलुया। हम खुश होकर खुदा तेरे सारे भलाइयों के लिए जो तूने किया और जो कर रहा है और जो करने वाला है प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ऐ खुदावंद आज की सभा को अपने हाथों पर ले। ओ जितने भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं सबको नाम में नाम तू आशीषित कर। हर एक के जीवन से तेरी महिमा है। हालेलुया। आज तेरे पवित्र मेज के लिए खुदा हम धन्यवाद देते हैं। ओ तेरे बदन के लिए, तेरे लहू के लिए खुदा जो हमारे बीच में है। हालेलुया। ऐ खुदा तू हमको पवित्र कर जैसा तू पवित्र है। हालेलुया। ताकि खुदा पवित्रता से शोभायमान होकर हम तेरी आराधना कर सके, तेरी स्तुति कर सके और इस पाक मेज में हम शामिल हो सके अपने आप को जांचते हुए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे लिए तू मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है और आज भी तू जिंदा है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं गीतों के द्वारा, ओ वचन के द्वारा, ओ तू हमसे बोल और तेरी महिमा होने दे खुदा। आज प्रभु बड़े बड़े कार्य कर। हालेलुया। मैं नहीं जानता किसकी क्या जरूरत है। आज यीशु मसीह के नाम से ये सभा खत्म होने से पहले उनकी जरूरतें पूरी की जाए। यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में छुटकाई, यीशु के नाम में हालेलुया बड़े बड़े काम होने पाए। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए यीशु तेरे ही पाक और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord, hallelujah। प्रभु हमारे बीच में है। तो आइए हम खुशी के साथ प्रभु के कुछ गीतों को गाते हुए उसकी आराधना करें। सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए ये गीत हम सबों को आता है, ताली बजाते हुए बड़ी खुशी के साथ और खुदा की हुजूरी में गाएं बजाएं और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु
जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संग संग है। ओ जिसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। तारों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। तारों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तारों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तारों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। Oh, we worship you, Jesus. खुदा हमारे संग रहने वाला, उसने वायदा किया है वर्ष के आदि से लेकर अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। वो इम्मैनुएल परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा ऊंचा गढ़ है, वो याकूब का खुदा है। हालेलुया। हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। आइए और एक गीत गाते हुए हम प्रभु की आराधना करें। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे, ये गीत हम सबों को आता है। प्रभु से कहे, प्रभु तेरे सिवाय मेरा और कोई नहीं, मुझे तू चाहिए। हालेलुया। इस पूरे वर्ष तू मुझे चलाने के लिए, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। और कोई नहीं है। आइए अब मिलकर इस गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा करें। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, गाइए। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खुदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अशमत और जलाल के बादशाह, तुझसे है मेरी जीनत। अशमत और जलाल के बादशाह, तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, बेरोनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मिलकर गाए प्रभु की आराधना करें। जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों से तू भी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। ग्लोरी। तेरा कलाम है ऐसे
करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत। आसमान तूने बनाए, समुंदर की हद ठहराई, आसमान तूने बनाए, समुंदर की हद ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है ओ यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है हालेलुया। आप खुदा हर परिस्थिति में तू हमारी जरूरत है हालेलुया, हर हाल में खुदा ओ हम तू हमारी जरूरत है खुदा, यस लॉर्ड जीसस खुदा ओ तू हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर प्रभु, तेरी महिमा होने पाए हालेलुया। आइए आप शिफा के साथ मिलकर इस गीत को गाते हुए प्रभु की आराधना करें, शिफा और डेविड दोनों के साथ मिलकर हालेलुया इस गीत को गाएं, क्योंकि परमेश्वर का मेज हमारे बीच में है। अपने आप को जांचते हुए हालेलुया हमारे प्रभु ने अपने आप को खाली किया हालेलुया, उसने अपने जलाल को छोड़ दिया और हमारे लिए शून्य बन गया, ओ हमारे लिए मनुष्य के समान बन गया, दास का समान, दास का रूप ले लिया, उसने मृत्यु क्रूस की हमारे लिए सह लिया है हालेलुया। आइए अपने आप को जांचते हुए परखते हुए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और इस गीत को गाते हुए प्रभु की आराधना करें हालेलुया। ओ थैंक यू फादर, वी वर्शिप अपने आप को छोड़े सारी, यस फादर
यीशु नाम के हालेलुया रबाना कहना बोला सदला रबा हर एक कुटिया दिखेगी हर एक जुबान ये मानेगी यीशु की प्रभु है हालेलुया ओ प्रभु से कहे प्रभु तू मुझ पर राज्य कर इस दुनिया में राज्य कर मेरे परिवार के ऊपर राज्य कर मेरे देश के ऊपर तू राज्य कर मेरे कलीसिया के ऊपर राज्य कर हालेलुया ओ तू निर्दोष बेमना हमारे लिए मारा गया गाड़ा गया तीसरे दिन जी उठा मेरा यीशु यीशु सर्वदा है यीशु सर्वदा आज कल और युगान युग एक सा है हालेलुया ओ प्रभु की महिमा हालेलुया तू कितना महान है प्रभु ओ तू कितना सामर्थ्य है ओ यस लॉर्ड तेरे प्यार के लिए तेरे करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं ओ तू राज्य कर हालेलुया यस लॉर्ड हालेलुया Father Lord, स्तुति करते रहे क्रूस की और हुआ सबसे महान तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया आइए परमेश्वर के पूरे सप्ताह की आशीषों के लिए भलाइयों के लिए और जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया, हमारे परिवार में, कलीसिया में प्रभु ने किया है, और भलाइयों के ऊपर शक न करते हुए आइए प्रभु ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। हम क्या दे सकते हैं और क्या ला सकते हैं? हम केवल उतार का कटोरा उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। आइए हमारे दोनों हाथों को उठाकर प्रभु के सारे भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए आलिया तालियों को बजाकर आलिया प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। We praise you Lord, we worship you Lord, we give you the glory, we give you the praise। हालेलुया। यीशु के नाम की महिमा करो। तो कितना भला है, तो कितना महान है। आइए प्रभु के सारे आशीषों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए शुक्रगुजारी की प्रार्थना में महिमा हमारे बीच में है। छोटी सी दुआ में अगुवाई करेगी, सहायता करेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु खेने मेरे सेंदरे खुदावा, प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु। यस खुदावा, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद इस समय के लिए। यस फादर लॉर्ड। प्रभु ये आराधना के लिए धन्यवाद। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जो हमारे बीच में मौजूद है प्रभु।
आमीन, और आमीन, हमको आमीन। छू रहा है खुदा। हालेलुया। हमको प्रभु जी तू चंगाई Oh, दे रहा yes, है Lord प्रभु। Jesus, हम हमको धन्यवाद। शांति दे रहा है प्रभु। आमीन, दर्शन आमीन, दिखा रहा है प्रभु। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करे प्रभु। धन्यवाद इस करते समय हैं। के लिए धन्यवाद। तुमने अपना Father, we हमने thank you, Lord. तेरे Hallelujah. गीत गाए प्रभु। Oh, तेरी नमो स्तुति नमः करी। तेरे तू में। स्वर्ग के सिंहासन में से उतर कर हमारे बीच में आया। Amen, धन्यवाद। amen, amen, amen. यीशु, ओ मेरे खुदा, अभी प्रभु जी Hallelujah. आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते सौंपते हैं, हैं। प्रभु। जो वचन बोला जाएगा, जो Hallelujah. प्रभु तेरी मेज है प्रभु, वो सबके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद। आमीन, आमीन, प्रभु, हमको आमीन। क्या चाहिए प्रभु, तू वो वचन दे। Yes. प्रभु लोगों के दिलों को छू ले प्रभु। Amen, वो hallelujah. दुख में होंगे, मुसीबत में होंगे, Thank मेरे you, खुदा Jesus. बाप। Thank you, Lord. उनको तू छू लेना राजा। छू ले, प्रभु। ये वचन हमको काटता है परमेश्वर। Yes, hallelujah. ओ हमको भी काटे मेरे प्रभु, खुदा राजा। तुम हमको तू बातें आशीषित कर प्रभु। आमीन, आशीषित कर। आमीन, ये hallelujah. आराधना के बाद परमेश्वर हम पुराने जैसे नहीं रहे Yes, मेरे खुदा, खुदा, hallelujah. लेकिन एक नया जीवन लेके जाने Amen, वाले हो hallelujah. एक नया थिंकिंग लेके Praise जाने the वाले हो Lord, hallelujah. एक नया विचार लेके जाने वाले Hallelujah, हो hallelujah. पुराने जीवन में हमको नहीं लेके जाना Hallelujah. हमको नए जीवन में लेकर Yes, Lord Jesus. सहायता कर यीशुआनी की स्तुति। Amen. हर बात को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं तैयार कर यीशु Yes. के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, hallelujah. 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 Praise Praise the the Lord. Lord. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको फिर से मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया। मैं पास्टर नथानियल हालेलुया अबू धाबी गॉस्पेल ऑफ ग्रेस उर्दू चर्च से आप सबका तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूँ। हालेलुया। कुछ देर प्रभु के सम्मुख हम बैठे, खुदा के कलाम को हम सीखे। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु महान है। वो आज और कल और युगान युग एक सा रहने वाला हमारा खुदा है। हालेलुया। इसलिए हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। प्रेज़ गॉड, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग खुश हैं और खुदा की हुजूरी में हमेशा आप धन्यवाद और स्तुति और आराधना करते रहते हैं। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने पाए। आइए, यदि आप तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए, तो मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 14। प्रभु की मेज भी आज हमारे बीच में है और अपने आप को जांचते हुए परखते हुए प्रभु के इस पाक मेज में शामिल हो और प्रभु की महिमा करते रहे। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये साल 2021 में हमने प्रवेश किया है खुदा के बड़े फजल से। हमारी ताकत नहीं, हमारी शक्ति नहीं है, हमारा पैसा नहीं, हमारा बल नहीं, ये केवल खुदा का फजल है। और खुदा चाहता है कि हम आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जो मसीह यीशु ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। अजीजों, हमारी मसीह जिंदगी जो है एक खिलाड़ी के साथ, एक एथलीट के साथ हमारी तुलना की गई है। मेरे अजीजों, मसीहत या क्रिश्चियनिटी केवल एक दौड़ नहीं है, लेकिन एक लड़ाई भी है। इसलिए हमें हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहना है और हमें शैतान के साथ, अंधकार के उन हकीमों के साथ हमको लड़ाई लड़ते रहना है। हालेलुया। 2 बातें खुदा ने हमको दिया है, एक है दौड़ना और दूसरा है लड़ना। हालेलुया। इसलिए अजीजों, एक दौड़ने वाला व्यक्ति, उसके लिए जो खास बात या अहमियत की बात यह है कि उसका आगे बढ़ना,
या उसकी जो प्रोग्रेस है वो उसके लिए बहुत ही अहम बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी हालेलुया प्रोग्रेस करें, बढ़ती करें। जो बातें पीछे रह गई है उसको हम भूल जाए और हम आगे को आगे दौड़ते चले जाए, ताकि हम सिद्ध हो जाए। हम क्या बोलते हैं, हम सिद्ध हो जाए, परफेक्शन में हो जाए। यहां पर पौलुस ने अपनी जिंदगी का एक मकसद या गोल को प्रकट किया है। उसका गोल क्या है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। यदि आप तेरी आयत को पढ़े, 13 आयत है, पौलुस क्या कहता है? हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह है एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। मेरे सीसो, एक दौड़ में जीतने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमें जो पीछे की बातें हैं उनको भूलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे असीसो, हमको लड़ाई या हमको दौड़ जीतने के लिए हमको हालेलुया फोकस करना है कि बाकी का जो डिस्टेंस है या बाकी का जो रास्ता है उसको जल्दी से हमको कवर अप करना है। आगे का जो शेष रास्ता जो बचा है उसको हमें कवर करना है। कभी कभी हमको पीछे भी देखना पड़ता है। हमारी जो सफलता है, हमारी जो अचीवमेंट्स है, उपलब्धियां हैं, कई बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं। लेकिन अजीजों, यदि हम पीछे मुड़कर उसी में देखते रहे तो शायद ही हम उस दौड़ को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, उस मंजिल से हम हट जाएंगे। हालेलुया। इसलिए एक बात हमको ध्यान में रखना है कि इस दौड़ को हमें पूरा करना है। हालेलुया। इस टास्क को, इस कार्य को हमें पूरा करना है। मेरे अजीजों, आज इस नए साल के अंदर परमेश्वर ऐसी 5 बातें हैं जिसमें मुझे और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आज हम एक ही बात के ऊपर ध्यान करेंगे। पहली बात है कि हमें पवित्रता में हमको आगे बढ़ना है। We need to grow in the holiness of God. परमेश्वर के, खुदा के पाकीज़गी में हमको इस साल बढ़ना है। हालेलुया। मेरे असीसों, आज कलीसिया में सबसे बड़ी जरूरत यह है पाकीज़गी की, होलीनेस की आज जरूरत है। आज कलीसिया में आने वाले तमाम लोगों ने इस बात को सीख लिया है कि दान और दशमांश देना जरूरी है। इस बात को भी सीख लिया है कि हालेलुया चर्च में आना जरूरी है। इस बात को सीख लिया है कि दूसरों को मदद करना जरूरी है। इस बात को भी उन्होंने सीख लिया है कि प्रभु के दासों के द्वारा हमें प्रार्थना करवाना है। लेकिन असीसों, पाकीज़गी अपने पर्सनल लाइफ में पवित्रता को जाहिर करने में वे लोग फेल हो गए हैं। हमने सब सीख लिया, लेकिन पवित्रता आज भी हमारे जीवन से जाहिर नहीं होता है। मेरे अजीजों, खुदा ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुना है ताकि हम पवित्र और निष्कलंक हालेलुया संतान होकर उसके सामने हम ठहरे रहे। हालेलुया। मेरे शिष्यों, पौलुस देखिए क्या कहता है इसी फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 15 और 16 वचन जल्दी से पढ़िए। फिलिपियों की पत्री उसका 2 बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत है। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच
टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर के कौन से संतान बनना है? निष्कलंक। निष्कलंक, यानी पाकिज की पवित्रता के संतान बनना है, जिनके बीच मैं जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, मैं दौड़ रहा हूं, मेरा दौड़ना जारी है, किसमें? पवित्रता में। हालेलुया। मेरे शिष्यों, हम आज इस टेढ़े हटीले ऐसे लोगों के बीच में हम जीवन निर्वाह कर रहे हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम एक पाकीज़गी संतान बनकर उसके सामने हम रहे और इस दुनिया में हम रोशनी के समान चमके। हालेलुया। और इस बात को पकड़ते हुए कि वो जीवन का वचन, हालेलुया, द वर्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी का कलाम को पकड़े हुए जलते दीपकों के समान इस संसार में हम एक निष्कलंक निर्दोष संतान करके हमें जीने के लिए प्रभु चाहता है। मेरे शिष्यों, हम किस प्रकार जीते हैं वो इस दुनिया के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। हालेलुया। जिस दुनिया में हम जीते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है किस प्रकार हम जी रहे हैं। हालेलुया। मेरे शिष्यों, हम पाकीज़गी में क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि हमारा खुदा पवित्र है। हालेलुया। हमारा खुदा पवित्र है और उसने मुझे और आपको पवित्रता के लिए बुलाया है। मेरे शिष्यों, इसलिए पाकीज़गी का मतलब क्या है? पवित्रता, टू बी होली, इसका मतलब क्या है? अलग होना, टू बी सेपरेटेड। पवित्रता का मतलब है हमको अलग होना है। खुदा ने हमें इस दुनिया से अलग किया है ताकि हम उसकी ओर देखें। हालेलुया। ताकि हम उसकी ओर फिरें। इसलिए आशीषो, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास लाया, जब उस पर हमने हालेलुया भरोसा किया, उसने क्या किया? हमारे पापों को उसने क्षमा किया है, उसने हमारे पापों को शुद्ध किया है। यीशु का लहू हमारे तमाम गुनाहों से हमें क्या करता है? हमको साफ करता है। हालेलुया। यीशु का लहू ने हमारे गुनाहों को साफ कर दिया है और अब रोज बरोज भी हमें साफ होते रहना है। हालेलुया। ये प्रोसेस है। एक बार हमने यीशु मसीह पर ईमान लाया, खुदा ने हमको पाक कर दिया है, लेकिन अभी रोज बरोज भी हमें इस दौड़ में पाकीज़गी के लिए दौड़ना है। कब तक? जब तक हमारा यीशु मसीह दोबारा लौट ना आए, तब तक हमें रोज प्रतिदिन हालेलुया हमें पवित्र बनते जाना है। हालेलुया। मेरे शिष्यों, सवाल यह है कि हम कैसे पाकीज़गी में आगे बढ़ सकते हैं? हाउ टू ग्रो इन द होलीनेस ऑफ गॉड। मैं जल्दी से 4 बातें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात है, हमारे मन को या हमारे माइंड को हमको क्या करना है? उसकी रक्षा करना है, गाइड करना है, गार्ड करना है। पहला पत्रस की खत, उसका पहला बाब, उसकी 13वीं आयत जल्दी से पढ़िए। 1 पीटर चैप्टर 1 and verse 13। पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत। इस कारण अपनी बुद्धि
की कमर बांध अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस उस अनुग्रह की पूरी आशा अनुग्रह की पूरी आशा रखते हुए जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय हाँ तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर किसकी कमर कसना है? बुद्धि की कमर कसना है। मतलब हमारा माइंड को, हालेलुया, हमको रक्षा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, पवित्रता कहां शुरू होती है? हमारे विचार में, हमारे थॉट में, हमारे विचार में हमें पवित्रता शुरू होती है। क्योंकि अमसाल की किताब 23:7 यानी प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन 23:7 में लिखा है, जो मनुष्य जैसा सोचता है वैसे ही वो है। इसलिए पवित्रता कहां शुरू होती है? मन से यानी बुद्धि से, थॉट से शुरू होती है। हालेलुया। हमारी जो भी एक्शंस है वो सब हमारे विचार करने के ऊपर निर्भर है। मतलब जैसा हम सोचते हैं, हमारी सोच है, वैसे हमारी एक्शंस भी है, हमारे कार्य भी है। हालेलुया। इसलिए असीसो, यदि हमको पाप के साथ व्यवहार करना है, यदि पाप को, हालेलुया, हमारे जीवन से खत्म करना है, तो हमारे सोच लेवल में हमको सबसे पहले वहां पर डील करना या व्यवहार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि गंदगी जो है ये सोच से शुरू होती है। हमें बुरे विचारों को हमारे दिमाग के अंदर आने नहीं देना है। बुरे विचारों को, हालेलुया, हमें हमारे थॉट में, हमारे विचार में आने नहीं देना है। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए आज गंदे विचार मनों में, इंसान के सोच में आ रहा है। वे उसको खिला रहे हैं, अपने मन को, अपने इस बुद्धि को किससे खिला रहे हैं? फेसबुक, यूट्यूब से और गंदे किताबों से, और जो फिल्थी कन्वर्सेशन, मतलब जो हम लोग आपस में दोस्तों के साथ जो गंदी बातें शेयर करते हैं, उससे क्या होता है? हमारा थॉट प्रोसेस गंदा हो जाता है और उसी के कारण से हम एक पवित्र, एक पाकीज़गी का जीवन नहीं बिता सकते हैं। मेरे शिष्यों, इसलिए हमें खुदा के कलाम से अपने मन को, अपने सोच को भर देना है। We need to fill our mind with the word of God. Hallelujah. हर एक विचार को जो हमारे अंदर आता है, उसको पवित्र आत्मा के, हालेलुया, आज्ञा के अंदर, उसके वश में हमको लेकर आना है। हालेलुया। Praise the Lord. Amen. यदि आप अपने जीवन में विजय का अनुभव करना चाहते हैं, एक फतेह का यदि आप तजुर्बा या अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें खुदा के कलाम को मनन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेट ऑन गॉड, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हमें खुदा पर मनन करना है और खुदा के कलाम पर मनन करना है। हालेलुया। इसलिए अजीजों, ये हमारा जो सोच, जो प्रतिदिन का सोच है, वो आदत बन जाना चाहिए कि खुदा के कलाम हमारे अंदर, हमारे सोच में ही खुदा का कलाम रहे। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, जबूर उसका 63 और उसके 6वीं आयत में, शाम्स 63 और 6 वचन में लिखा है, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। जब हम बिछोने पर पड़े हैं, उस समय में भी हमें प्रभु का ध्यान होना है। हालेलुया। इसका मतलब है हमारा जीवन का एक भाग हो जाना चाहिए, हमारा आदत होना
चाहिए परमेश्वर के ऊपर सोचना। हालेलुया। इसलिए दाऊद कभी भी अपने दिलों में, अपने मन में व्यर्थ विचार आने नहीं दिया, बुरे विचार आने नहीं दिया। इसलिए रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है, हालेलुया, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। इस संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारे विचार नया होना चाहिए। हालेलुया। तब हम पाकीज़गी में बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात है, कैसे हम पाकीज़गी में बढ़ सकते हैं? हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा विचार, हमारी सोच गंदी नहीं होना है, पवित्र, मतलब प्रभु के वचन से भरना है। तब हम पाकीज़गी का जीवन बिता। दूसरी बात, पहला पत्रस 5:8 जल्दी से पढ़िए, फिर हम पाक मेज में जाएंगे। इसी विषय पर मैं ध्यान करूंगा। हालेलुया। ध्यान करेंगे। सचेत हो सचेत हो और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता इस है खोज में रहता है कि किसको फाड़ कि खाए। किसको फाड़ खाए। हालेलुया। सचेत रहो। यदि हम पाकीज़गी में बढ़ना चाहते हैं तो हमें सचेत रहना है, जागृत रहना है, क्योंकि हमारा जो शैतान है वो दोष लगाने वाला है। वो खुदा के लोगों पर दोष लगाता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा है, रेवलेशन 12:10, मुकश्वा 12:10 में लिखा है कि वो शैतान जो अपने, जो खुदा के जो लोग हैं उन पर रात और दिन क्या करता है? वो दोष लगाते रहता है। मेरे शिष्यों, जब हम पाप करते हैं, जब हम गलती करते हैं, तो शैतान क्या करता है? हमको लेकर वो खुदा के सामने दोष लगाते रहता है, वो एक्यूज करता है। और वो हमको, जो हमने पाप किया, जो हमारा अतीत है, जो पास्ट सिंस है, उसको हमारे सामने याद दिलाता है और हमको गिल्टी महसूस कराता है। हमारे अंदर एक ऐसा विचार लेकर आता है कि हम उन्हीं बातों पर ध्यान करें और जो पाप हमने पिछले बार किया है। ऐसे समय में अजीजों, खुदा का कलाम क्या कहता है कि हमें उसका क्या करना है? सामना करना है। शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। हालेलुया। हम कैसे शैतान के ऊपर, शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं? हम खुदा के कलाम से और यीशु मसीह के बहाए हुए लहू से, हालेलुया, हम शैतान का सामना कर सकते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, वे कैसे विजय पाए। हालेलुया। पढ़िए, 12:11 में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 11 में। हालेलुया। वे मेमने के लहू के कारण, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन और के अपने कारण गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उस पर जयवंत हुए। बस हालेलुया। कैसे जयवंत हुए? परमेश्वर के वचन और मेमना, अरे यीशु मसीह का लहू के द्वारा उन्होंने जय को प्राप्त किया है। हालेलुया। सचेत रहो, सावधान रहो, जागृत रहो। हालेलुया। मेरे शिष्यों, पहली बात हमने देखा, यदि हमें पाकीज़गी में बढ़ना है तो हमारे थॉट प्रोसेस को क्लियर करना है। हालेलुया। एवं दूसरी बात है, हमें सचेत रहना है, जागृत रहना है कि शैतान हम पर विजय न प्राप्त करे, उसको दोष लगाने के लिए मौका नहीं देना है। तीसरी बात है, पहला पत्रस पहला अध्याय उसी 13वीं आयत को पढ़िए, 1 Peter 1:13। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांध, अपनी बुद्धि की कमर बांध और कर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। तीसरी बात है, हमें खुदा के फजल पर फोकस करना है। खुदा का जो अनुग्रह है, उसकी दया है,
उस पर हमको फोकस करना है। हालेलुया। यद्यपि अजीजों, खुदा ने हमें इस दुनिया में रखा है, लेकिन हमें उसने चुना है और इस दुनिया से हमको बाहर निकाला है। हालेलुया। इस दुनिया से कैसे निकाला है? उसने हम पर अनुग्रह किया है, उसने हम पर फजल किया है। इसलिए आज हम उस अनुग्रह के द्वारा हमको नजात मिला है। हालेलुया। आज हम उसके हैं अजीजों। जब हम उस अनुग्रह पर फोकस रहते हैं, देखते रहते हैं, तो हम पाकीज़गी में रोज बरोज बढ़ सकते हैं। हालेलुया। खुदा ने हमें अपनी वायदाएं दी है, उसने अपने पवित्र आत्मा हमको दिया है, और ये पवित्र आत्मा, ये शुद्धि का आत्मा है, ये साफ का आत्मा। साफ, इसे पहला पत्रस पहला अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा है, 1 Peter 1 and 2। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा के, क्या लिखा है? आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। मतलब आत्मा क्या करता है? हमको पवित्र करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम पाप करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। जब हम गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, हम पवित्र आत्मा को, पाक रूह को हम चोट पहुंचाते हैं, वो दुखी हो जाता है। हालेलुया। और हमसे दूर चला जाता है। इसलिए उसी समय में यदि हम अपने गुनाहों को मान ले, कबूल करें और उसको छोड़ भी दें, तो पवित्र आत्मा हमको कायल करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमको जो हमने खोया है उसको फिर से वो लौटाएगा। हालेलुया। और इस संसार के सदृश बनने में वो हमको बचाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें हमेशा खुदा के उस अनुग्रह के ऊपर, उस अनुग्रह का आत्मा, पवित्र आत्मा के ऊपर हमें फोकस रहना है। जब हम फोकस रहेंगे, हम परमेश्वर के पाकीज़गी में हम रोज बरोज बढ़ सकते। आखिरी बात बोलकर समाप्त करता हूं। 2 कुरिन्थी की पत्री उसका 7वां अध्याय पहला वचन पढ़िए। 2 Corinthians chapter 7 and verse 1। Amen। 2 Corinthians chapter 7 and verse 1। 2 कुरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय उसका पहली आयत है। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। मतलब यहाँ पर हम पाकीज़गी में बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है, तो खुदा का भय हमारे अंदर होना जरूरी है। The fear of the Lord हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, इस 2 कुरिन्थियों की पत्री 6वें अध्याय यदि आप पढ़े, तो खुदा ने मुझे और आपको इस दुनिया से अलग किया है, और प्रभु यही कहता है कि तुम उनमें से निकलो, अलग हो जाओ। तब वो प्रॉमिस क्या करता है? मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बच्चे, संतान ठहरोगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर अपने लोगों के बीच में चला फिरा कर रहा है, ताकि जो हालेलुया अपने आप को अलग होना चाहते हैं, इस संसार से, इस गंदे हालेलुया संसार से अलग होना चाहते हैं, उनके बीच में प्रभु रहना चाहता है। हालेलुया। इसलिए खुदा का जो डर है हमारे
हमारे अंदर हमेशा रहना बहुत जरूरी है। जब खुदा का डर हमारे सामने रहेगा हमेशा, तब हम खुदा को खुश कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए अजीजों, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। जब खुदा का भय हमारे अंदर है तो हम पाप से नफरत करेंगे। हालेलुया। जब खुदा का भय हमारे अंदर नहीं है, डर हमारे अंदर नहीं है, तो हम पाप को क्या करेंगे? नफरत के बजाय उससे हम प्यार करेंगे। आज खुदा का वचन हमसे कहता है अजीजों कि हालेलुया, खुदा का डर ही है जो हमको बुराई से क्या करता है? दूर रखता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हालेलुया, परमेश्वर का जो भय हम माने जो कोई हालेलुया परमेश्वर का भय मानता है, उनको परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, हालेलुया, उनको परमेश्वर आशीष देता है। आपको यदि मालूम होगा, निर्गमन की किताब में, यानी खरूज की किताब में पहले अध्याय में मिस्र देश के अंदर फारो राजा ने आज्ञा दी थी कि जो भी लड़का दिखाई देगा, है ना, उन लड़कों को क्या करना? मार देना। ऐसे समय मूसा उस समय पैदा हुआ था, लेकिन वहां पर 2 इब्री बहनें थी, उनको दाई करके कहलाते थे, दाई बोलते थे। और ये दोनों क्या करते थे? जब कभी इब्री लोगों को, इब्री जो औरतें होती हैं, उनको बच्चा पैदा होता और वे यदि लड़के होते तो उनको वे नहीं मारते थे, उनको संभाले रखते थे, उनको बचाते थे। और फारो राजा को मालूम पड़ा कि ये इब्री दाइया ऐसे कर रही है, तो उनको बुलाया और पूछा, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि राजा साहब, हम जो इब्री जो औरतें हैं वो मिस्र देश की औरतों के समान नहीं है। इससे पहले कि हम वहां जाएं, उतने में इब्री जो औरतें हैं बच्चा को पैदा कर देते हैं। और अजीजों, उन्होंने क्यों उन लड़कों को बचाए रखा? क्योंकि परमेश्वर का भय उनके अंदर था। पढ़िए, बहुत अच्छा वचन है। यदि खरूज की किताब उसके पहला अध्याय 17वीं और उसके 20 वचन पढ़िए। परंतु हाँ, वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। इसीलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर, मिस्र की आज्ञा, राजा का आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती, लड़कों को जीवित छोड़ देती थी। हालेलुया। ये इब्री औरतें, खुदा का भय उनके अंदर होने के कारण उन्होंने राजा के आज्ञा को नहीं माना और लड़कों को नहीं मारती थी। ऐसा करने के वजह से क्या हुआ? देखिए 20वीं आयत में पढ़िए। इसीलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की, परमेश्वर ने दाइयों के साथ क्या किया? भलाई किया। और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब खुदा का भय हमारे अंदर रहेगा, प्रभु वायदा करता है, हाले वो हमको आशीष देगा, हम पर भलाई करेगा और इस दुनिया में हम सामर्थी बनेंगे। हालेलुया। इसलिए अजीजों, आज मैंने आपको पहली बात बताया है कि इस नए साल के अंदर हमें निशाने की ओर बढ़ते चले जाना है। सबसे पहली बात है, हमको पाकीज़गी में बढ़ते जाना है। हालेलुया। अजीजों, आज प्रभु चाहता है कि हम पवित्रता में चले, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। और हम कैसे इस पवित्रता में बढ़ सकते हैं? पहली बात है अजीजों, हमारे सोच विचार को बदलना जरूरी है। कोई गंदी बात सोच हमारे अंदर नहीं आना है। हालेलुया। हर एक गंदे विचारों को हमें पवित्र आत्मा के वश में लेकर आना है। हमारा थॉट प्रोसेस क्लीन
होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात मैंने आपको बताया है कि कैसे हम पाकीज़गी बढ़ सकते हैं, और वो है हालेलुया शैतान का सामना करने, मतलब सचेत रहो। हालेलुया, ओ सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि शैतान हमारा दोष लगाने वाला है। शैतान का सामना करने से हम पाकीज़गी में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो तीसरी बात मैंने आपको बताया है। हालेलुया, तीसरा बात क्या था कि हालेलुया हम कैसे पाकीज़गी में बढ़ सकते हैं। सोच, तो पहली बात सोच था। हालेलुया। दूसरी बात क्या था? सचेत रहने से। तीसरी बात है अनुग्रह पर फोकस रखने से। और चौथी बात है हमें खुदा का डर रखने से ही हम पाकीज़गी में बढ़ सकते हैं। आइए अपने आप को जांचते हुए, पार परखते हुए हम इस खुदा के मेज में हम शामिल हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का मेज अजीजों पाक है, पवित्र है। हालेलुया, ओ हालेलुया। ये सारे प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने जैसा वो पवित्र है। आज अपने आप को जांचे, आज हमारा विचार पवित्र है क्या? हालेलुया, हमारी सोच पवित्र है क्या? अजीजों आइए, हालेलुया, ये जो मेज है, प्रभु का मेज है, ये कोई ऐसे वैसे लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, जो पाकीज़गी में चलते हैं, मेल मिलाप के अंदर चलते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, वे ही इसमें शामिल हो सकते, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूब का बपतिस्मा लिया, वे ही इसमें शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। यदि आप पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट और कोई अन्य बातें, गंदी बातें आपकी जीवन में है, आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये पवित्र मेज है। हालेलुया। ओ यदि आपने गलती की है तो प्रभु से माफी मांगे और कहिए, प्रभु अब से मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। ओ हर जो कोई अपने गुनाह को कबूल करता है, उसको छोड़ भी देता है, परमेश्वर उन पर दया करता है, अनुग्रह करता है, उन्हें आशीष देता है। हालेलुया। ओ आइए हम इस समय में इस मेज के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने आप को समर्पित करें। ये गीत गाते हुए जब ये गीत गाया जाएगा, अपने आप को परखें, जांचें और कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूं, गुनहगार हूं, खुदा मुझे माफ कर। इस नए साल में मैं तेरे पाकीज़गी में बढ़ना चाहता हूं, पाकीज़गी की निशानी की ओर मैं दौड़ा चला जाना चाहता हूं। खुदा तो मुझे पवित्र कर। हालेलुया। ओ प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर। मिलकर गाएं, अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा। प्रभु मिलकर मैं तेरे जीऊंगा। प्रभु मैं तेरे मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर। तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा। प्रभु मैं जीऊंगा। मैं
जिस रात वो पकड़वाया गया, उस रात उसने अपने हाथ में रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा गया है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जो 2020 साल पहले हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे गुनाहों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। खुदा बाप उस दुख के लिए जो तूने हमारे लिए सहा है, हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मर गया। हमने अपने सोच विचार से, अपने जिस्म से, अपने मन से हमने पाप किया खुदा, और प्रभु तेरे लहू बहाने से हमारे तमाम पाप शुद्ध किए जाते हैं। तेरे कोड़े खाने से हमको चंगाई मिल गई है खुदा बाप। इस बड़े प्यार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु तेरे मेज के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस रोटी के लिए तेरा जो बदन है जो हमारे लिए तोड़ा गया, उसके लिए धन्यवाद। इसे तो पवित्र कर शुद्ध खुदा इस रोटी को खाए, नए अमल को प्राप्त करे। खुदा जो आशीषें तेरे बदन को खाने से तूने हमारे लिए रखा है, उस आशीषों को तू हमारे लिए दे दे प्रभु। तेरी महिमा हो, तू हमको पवित्र, जैसा तू पाक है तू हमको पवित्र। यीशु के नाम से मांगते हैं, ये रोटी आपके सामने लाया जाए, हम मिलकर धन्यवाद के साथ इसमें से हम खाएं। धन्यवाद के साथ इस रोटी में से हम खाएं। लॉर्ड थैंक यू फॉर डाइंग फॉर अस। बियारी के पीछे उसने कटोरा लिया, कहा ये मेरा लहू है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया गया है। लहू में, मेरे लहू में एक नई वाचा है, मेरे स्मरण के लिए यही किया। आसमानी बाप तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे पाक लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया प्रभु सलीब के ऊपर। हमारे लिए सब कुछ तूने दे दिया खुदा, तूने अपने आप को समर्पित किया खुदा बाप। हाँ, उस क्रूस की मौत को स्वीकार किया प्रभु। धन्यवाद करते इस लहू के लिए प्रभु जी। ये लहू में जीवन है, ये लहू में सामर्थ है प्रभु। ये लहू जब हम पीते हैं हमको एक नया बल प्राप्त होता है, शैतान पर तो हमको विजय देता है। दोष लगाने वाला शैतान के ऊपर प्रभु तू हमको विजय देता है।
हालेलुया। उसका सामना करने के लिए तू हमें शक्ति देता है। तेरे लोगों में वो साथ है। इस पवित्र लोग के लिए धन्यवाद करते हैं। आशीषित कर प्रभु। खुदा बाप तेरी महिमा होते। जब तक तू ना आए तब तक प्रभु इस लहू में से हम पीते हुए नया बल प्राप्त करते हुए दौड़ में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये पवित्र लोग आपके लिए आए। सुसमाचार सुनाओ और जो कोई विश्वास करे उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। बहुत बड़ी आज्ञा है जो प्रभु ने हमें दिया है। हमारा यीशु जल्दी आने वाला है। मारानाथा, वो बहुत शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। आइए हम अपने आप को समर्पित करें और धन्यवाद दें। नीले आसमान के पार हम जाने वाले हैं। मेरे यीशु, जहां मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया। असीसो इस गीत को गाएंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करें। आखिरी प्रार्थना अंतिम वचन के साथ हम विदा हो जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, हम तेरे लाखों लाख शुक्र करते हैं खुदा। तू महान, सच्चा और जिंदा खुदा है। तेरे समान, तेरे तुल्य कोई नहीं है प्रभु। आज प्रभु तेरे कदमों में आने का अवसर हमारे जीवन में दिया। तूने हमसे बातें की प्रभु, गीतों के द्वारा तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता किया। कलाम के जरिए तूने हमसे बातें किया
प्रभु होने दे इस साल हम निशाने की ओर दौड़ा चला जाने के लिए, बाकी चीज में पवित्रता में बढ़ते हुए उस निशाने की ओर जाने के लिए हमें से हर एक की सहायता करें। शैतान का सामना करते हुए, हमारे विचारों को शुद्ध रखते हुए और खुदा अनुग्रह के ऊपर लक्ष्य रखते हुए, फोकस करते हुए तेरे भय में, ओ तेरे घर में आगे बढ़ने के लिए हमें से हर एक की तू सहायता कर। सुनने वाले तमाम भाई बहनों को हर एक को नाम नाम आशीष दे। यदि कोई कमजोर है, बीमार है, इसी वक्त तो उनको छू ले, यीशु के नाम से छुटकारा दे। तेरे कलाम को बेच, तेरे वचन के द्वारा उनको छुटकारा दे। तेरी महिमा उनके द्वारा होने दे, कलीसिया और भी बढ़ने पाए, तेरे आगमन के लिए तैयार हो जाए। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र पवित्र पवित्रता में ये इस कलीसिया को आगे बढ़ाता ले चल प्रभु। सब बातों के लिए धन्यवाद। आज जो कोई आने नहीं पाए हैं, जो कोई इसमें शामिल नहीं हो पाए, जुड़ने नहीं पाए, उनको भी बड़ी आशीष दे। आने वाले दिनों में हमारे साथ मिलकर बढ़ाई करने के साथ आदर महिमा इज्जत जलाल सब तुझको देते हैं यीशु, तेरे ही पाक और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। नीले आसमान के पार जाएंगे, आपके भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ, कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, वो जल्दी आने वाला है। बोलो खुदा यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। और आने वाले फ्राइडे फिर से इसी समय हम मिलेंगे प्रभु की महिमा करने वाले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस।